विच इज द राइट मेथड ऑफ बैप्टिज्म। मैं समझता हूं ये वाला एंगल जो है, आप सोच रहे कि व्हाट इज द राइट मेथड ऑफ बैप्टिज्म, मैंने ये चीज क्यों रखी है। आपको पता है बपतिस्मा को लेके कई सारी जगह पे जो है गड़बड़ी है। मैं आपको इसके आगे जाने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38, अगर जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो वहां पे एक चीज घटती है कि पतरस वहां पे कहता है कि तुम यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। आमीन। वहां पे अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज लिखा हुआ है, repent and be baptized every one of you for the forgiveness of your sins। आमीन। अगर यहाँ पे कोई हमारे पीछे पढ़ सकता है प्रेरितों के काम उसका 2 का 38 से कोई हमारे बीच में पढ़ सकता है? प्रेरितों के काम 2 का 38, अगर उससे क्लियरली आपको मैं समझा देता हूं, ये मैंने याद रखा नहीं है, वहां पे गड़बड़ी चल रही है। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। यहाँ लिखा है यीशु मसीह के नाम से जो है बपतिस्मा ले। आपको एक बात बता दूं, ये क्लियर करना चाहता हूं, जो कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें सिर्फ यीशु के नाम का बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन वहां पे जो है आपको एक बात बता दूं, उन जहां पे वो 3000 लोग हैं उन्होंने सिर्फ यीशु के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया है, उन्होंने जो है जैसे मसीह ने जो सिखाया है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही आपको बपतिस्मा लेना है। वहां पे जो लोग थे वहां पे तकरीबन अगर मेरे हिस्टोरिकल वाइज से कई सारे लोग से सिर्फ 3000 लोगों ने उसे ग्रहण किया था मसीह को, लेकिन वहां पे एक्चुअली में जो लोग थे वो नहीं तो भी 10,000 के ऊपर लोग थे। अगर आप इसे आगे 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 पढ़ते जाएंगे तो वहां पे लिखा है पतरस ने उन्हें और कई सारी बातें भी जो है बताई है। वहां पे ऐसे नहीं लिखा है, वो जो लास्ट वाला लाइन आपने पढ़ा आप फिर एक बार पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो हाँ यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, उसके थोड़ा पहले आप पढ़ सकते हैं एक आध दो वर्ड। तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। आगे पढ़िए। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ यीशु मसीह का नाम से उन्होंने ये नहीं किया है कि पतरस ने डायरेक्टली जाके यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया, वहां पे लिखा है ले करके लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद अगर आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे जो मैंने यहां नहीं रखा है तो वहां पे जो है एक चीज घटी है कि पतरस ने और भी कई सारी जो चीजें हैं जो बातें हैं वहां पे कही है। अगर आप हिस्टोरिकल वाइज जाके देखेंगे तो वहां पे जो है बहुत सारी चीजें। और आपको एक बात बता दूं, जब ये सब चीजें वहां पे घट रही थी उस टाइम का दौर ऐसा था, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट वाइज पढ़ना होगा। उस टाइम का जो दौर था जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि मसीह के नाम को जो है हमें फैलाना है। उस सिचुएशन में उस सिनेरियो को देख के भी शायद पतरस ने ये बात वहां पे की होगी। आमीन। और मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं कि उसने नहीं कहा, उसने कहा होगा, इसलिए तो पौलुस ने कहा है कि बार जो चेले हैं उनसे गलतियां हुई है। लेकिन जब हम आगे उसको अगर हिस्टोरिकल वाइज क्लेम वाइज अगर पढ़ेंगे तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो लोग बोलते हैं कि यीशु के नाम का बपतिस्मा लेना है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या तुम यीशु की स्टेटमेंट को पतरस के स्टेटमेंट से ऊपर रखते हो? मेरा सीधा आप लोग के लिए क्वेश्चन है, क्या आप पतरस के स्टेटमेंट को मसीह के स्टेटमेंट से ऊपर रखते? अगर मसीह ने बोला है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है तो वही चीज वही कार्य हमें करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आमीन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बपतिस्मा, अगर आपका बपतिस्मा, अगर कोई मुझे सुन रहा है, अगर आपका बपतिस्मा यीशु के नाम से हुआ है, मतलब आपका जो है कई रीति में अभी तक प्रॉपर बैप्टिज्म नहीं हुआ है, आपको वापस लेना होगा क्योंकि आपका बपतिस्मा गलत रीति से हुआ है। आमीन। आपको एक बात बता दूं, जब अकॉर्डिंग टू प्रेरितों के काम उसका 19 से अगर आप आगे आगे पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है, पौलुस को जब यूहन्ना के 12 चेले मिले तो उन्होंने पूछा क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने क्या कहा कि हमने पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा ही नहीं सुनी। फिर जब जाके पौलुस ने उन्हें करेक्ट किया तब जाके उन्होंने बपतिस्मा लिया और तब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। सो इसका मतलब यह है कि संसार में कई सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उसे करेक्ट करें। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं आपको एक बात बता दूं, ओनली जीसस या कोई भी डिनोमिनेशन है, आपको एक बात बता दूं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना बिब्लिकली
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अदरवाइज यू विल लूज योर सैल्वेशन। आप अपने उद्धार को जो है कहीं ना कहीं खो सकते हैं। अगर उस जगह पे पौलुस करेक्ट नहीं करता तो शायद वो लोग 12 जो यूहन्ना के जो चेले थे वो भटक जाते। लेकिन हमारा ही कर्तव्य, अगर मेरी आवाज कोई सुन रहा है, सो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को पश्चाताप करें और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले, क्योंकि आप किसी डिनोमिनेशंस को फॉलो नहीं करते, आप किसी रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आप जो है एक चीज को फॉलो करते हैं, वो है बाइबल। आमीन। आपका जो हर एक जो लाइफ है, हर एक जो स्टेटस है, हर एक जो स्टेप हम लेते हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी लिखा था विच इज द राइट मेथड ऑफ बैप्टिज्म। सो यहां पे एक चीज मैं रखता हूं, एक आता है एफ्यूशन, एफ्यूशन का बपतिस्मा, एक आता है एस्पर्शन और एक आता है इमर्शन। अभी आप सोच रहे रहेंगे ये एफ्यूशन और एस्पर्शन का मतलब क्या होता है। आपको पता है इसका जो स्टार्ट है, आपको एक लॉजिकल एक एग्जांपल दे देता हूं। ये जो स्टार्ट है, आपको पता है जब क्या कहते हैं, कोई कोई लोग जो है, जैसे अगर मुझे नाम नहीं, हाँ, ऑर्थोडॉक्स हो गया, लूथरन हो गया, एंजेलिक हो गया और कैथलिक्स हो गया, उनके यहाँ पे कहीं कहीं बार जो है एक छिड़काव से बपतिस्मा दिया जाता है, उसे एस्पिरेशन बोलते हैं। और जो जैसे मैंने दिखा है यहाँ पे पानी डाल के उसे एफ्यूशन बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में पोरिंग बोलते हैं। और हिंदी में मुझे उसका शब्द नहीं मिला, पर इंग्लिश में उसे पोरिंग बोलते हैं। और इंग्लिश और एक होता है छिड़क के बपतिस्मा देना। आपको एक बात बता दूं, जो कोई चर्च में ऐसी एक्टिविटीज चल रही है कि जहां पे छिड़क के बपतिस्मा दिया जा रहा है, जहां पे पोरिंग करके बपतिस्मा दिया जा रहा है, वो चर्च या वो कलीसिया टोटली अगेंस्ट द बाइबल जो है काम कर रही है। अगर जब आप अगेंस्ट द बाइबल जब आप काम करते हैं, तो आप शैतान की अगुवाई में काम करते हैं। आमीन। आपको देखना होगा, आपको जानना होगा कि मसीह का बपतिस्मा किस रीति में हुआ था। आपको एक बात बता दूं, ये अगर मसीह का बपतिस्मा डुबा के हुआ है, सो आपको भी डुबा के ही बपतिस्मा लेना है। आप ये चीज नहीं कर सकते कि मैं पोरिंग करके बपतिस्मा लूंगा, कि मैं छिड़काव करके बपतिस्मा लूंगा। और मुझे कहीं बात का दुख है कि आज कई सारे लोग जो लूथरन है, कैथलिक्स है, ऑर्थोडॉक्स है, एंजेलिकन है, कई सारे लोग जो है इस क्षेत्र के अंदर फंस चुके हैं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि अगर आपका चर्च अगर ये सब एक्टिविटीज के अगर अंदर इन्वॉल्व है, तो आपको उस जगह पे नहीं रहना है, उस जगह से छोड़ के आपको सही जगह पे आना है, जो परमेश्वर की ओर से जो चर्च है। अदरवाइज अगर ऐसी चीजों में अगर आप फंसे हुए रहेंगे, तो आपका उद्धार खो सकता है, ऑलरेडी खो चुका रहता है। आपको ये बात जो है समझना होगा। आमीन। आप ये सब चीजों के अंदर, ये सब एक्टिविटीज के अंदर जो है नहीं इन्वॉल्व हो सकते। इसके लिए मैंने लिखा है मेथड्स ऑफ बैप्टिज्म, मैंने लिखा था एक एस्पिरेशन, एक एफ्यूशन। और अभी आप लोग का सवाल आ रहा रहेगा कि हमें किस रीति में जो है बपतिस्मा लेना है। सो आपको एक बात बता दूं, बपतिस्मा लेने का जो एक ही जो है, यहाँ पे मेरा स्लाइड्स का शायद थोड़ा इश्यू हो रहा है, एक सेकेंड में दीजिए, एक सेकेंड। हाँ, अगर बैप्टिज्म को लेने का जो अगर जो सही तरीका है, उसे कहते हैं इमर्शन बैप्टिज्म। ये एक टर्म है जो यूज होता है, जो तरीका, जो क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ अभी मुझे मिला, तरीका, क्या सही तरीका है अकॉर्डिंग टू मैथ्यू 3:16 से अगर आप आगे आगे पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है आफ्टर हिज बैप्टिज्म, इंग्लिश में लिखा है आफ्टर हिज बैप्टिज्म जीसस केम आउट ऑफ द वाटर। यहाँ पे लिखा है जीसस केम आउट ऑफ द वाटर, इसका मतलब जो है मसीह पानी के अंदर पूरी रीति से गया था और पूरी रीति से मसीह जो है बाहर आया था। आमीन। आपका बपतिस्मा का तरीका यही होना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर आप बपतिस्मा ले रहे हैं, इसका मतलब आप गलत है। क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट। आपको एक बात बता दूं, और आपको 3 से 4 बार डूबने की जरूरत नहीं है। पिता के नाम से, पुत्र के नाम से डुबा रहा है, फिर वापस पवित्र आत्मा के नाम से डुबा रहा है। आपको बस एक ही बार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से एक बार डूबना है और फिर बाहर आना है। ये आपको टीच है।
किसी और को बताएंगे तो आप जो है गलत चीजें वहां पे नहीं शेयर करना चाहिए। इसके लिए आप लोग के बीच में मैंने ये चीज को जो है और ये एंगल जो है, जो एफ्यूशन है, एसर्शन है और इमर्शन है, ये मैंने आप लोग के बीच में मैंने इस चीजों को रखा है। आमेन। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक जो कई साल से जो है गड़बड़ी क्या कहते हैं एक चीज को लेके हो रही है, वो है इन्फेंट बैप्टिज्म। अब आप सोच रहे होंगे ये एक्चुअली में इन्फेंट जो बैप्टिज्म है वो एक्चुअली में है क्या। सो आपको एक बात बता दूं, इन्फेंट बैप्टिज्म की जो शुरुआत है वो अराउंड 3rd सेंचुरीज में हुई थी, और ये सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ था 5th to 15th सेंचुरी, 5th से लेके 15th सेंचुरी तक ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और ये है यंग जो है बच्चों को बपतिस्मा देना। अगर आप बिब्लिकली देखेंगे तो ये चीज टोटली रॉन्ग है। आपको पता है ये चीजें क्यों शुरुआत हुई थी? आपको एक बात बता दूं, एक दौर आया था 3rd से 4th सेंचुरी के अंदर जहां पे कहा जा रहा था कि इसका बपतिस्मा नहीं हुआ है तो ये डायरेक्ट अपने जीवन को बचा नहीं पा रहा है, ये नर्क की ओर जा रहा है। कई लोग रहते हैं कि हम वेट कर रहे हैं कि हमारा 18 इयर्स होगा या पूरी मैच्योरिटी आएंगी, हम उसके बाद जो है बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी जर्नी की शुरुआत है। हम संसार के लिए मरते हैं और मसीह के लिए जो है जीते हैं। सो उस दौर में जब ऐसा हो रहा था, सो आपको एक बात बता दूं, उस दौर वाले लोग का मुझे सोच क्या था पता नहीं कि उन्होंने इन्फेंट बैप्टिज्म को जो है अनाउंस कर दिया। पर आपको एक बात बता दूं, अगर मैं व्यक्ति हूं, अगर समझो मेरी उम्र जो है 18 साल है और मैं कल एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, और अगर कोई एक व्यक्ति है जो 18 साल का है और उसका परसों जो है बैप्टिज्म है और वो 10 साल से 15 साल से मसीह को जान रहा है और वो मसीह के साथ जो है उसके वचन के अनुसार अपने लाइफ को चल रहा है, पर दुर्भाग्यवश जो है उसकी जो है एक्सीडेंट में या किसी चीज की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो व्यक्ति डायरेक्टली नरक की ओर जाएगा? टोटली नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे पढ़ा था, मैंने आपको कहा कि मैं कनेक्ट करूंगा कि बैप्टिज्म के पहले आता है विश्वास। और आपको एक बात बता दूं कि बपतिस्मा आपका उद्धार नहीं कराता है, लेकिन मसीह पे विश्वास आपका उद्धार कराता है। और उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है कि इन्फेंट बैप्टिज्म टोटली बिब्लिकल नहीं हो सकता। आमीन। आपको ये चीज जो है समझना होगा। ये मेनली जो है कैथलिक्स, ऑर्थोडॉक्स, इसके अंदर ये बहुत 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 ज्यादा फेमस है। एंजेलिक्स के अंदर भी है, लूथरन के अंदर भी ये जो है बहुत 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 वर्ल्ड वाइड फेमस है कि एक बार बपतिस्मा ले लिया और बचपन में ही बपतिस्मा ले लिया मतलब इसका जीवन जो है बच गया। पर एक्चुअली में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका जीवन जब बचता है जब आप मसीह को पूरी रीति से जान लेते हैं। अगर आप एग्जाम्पल ले ले, अगर कोई एक बच्चा है जिसका मसीह के अंदर बैप्टिज्म हुआ है और लेकिन उसके बाद जो है वो बच्चा था 2-3 साल का, जब भी बैप्टिज्म होता है उसका बपतिस्मा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है अगर वो मूर्ति पूजा करता है तो क्या उसका बैप्टिज्म कुछ काम का है? बिल्कुल भी वो बैप्टिज्म जो है काम का नहीं है। इसके लिए मैंने आपको लिखा है कि इन्फेंट बैप्टिज्म जो है टोटली बिब्लिकल नहीं है। आपको एक बात बता दूं, इसका जो दौर था 5th से लेके जो 15th सेंचुरी है बहुत ज्यादा फेमस था और बहुत सारी लोग जो है इस चीजों को फॉलो कर रहे थे। लेकिन एक 16th सेंचुरी में एक व्यक्ति आता है जो आप जानते हैं मार्टिन लूथर करके, जब वो आता है तब वो निकालता है वहां से भी जो एक बैप्टिस्ट का जो कंसेप्ट निकला है जो इसको अगेंस्ट करके, तब जाके उनको पता चलता है कि ये चीजें जो है रॉन्ग है। आमीन। आपको कई सारी जो है बपतिस्मा के बारे में मैंने और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको कहनी है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि बच्चे का बैप्टिज्म गलत है, लेकिन जैसे उसको मैच्योरिटी जब आती है तब उसका बपतिस्मा लेना सही है, क्योंकि बपतिस्मा आपको नहीं बचाता है लेकिन मसीह के ऊपर विश्वास आपके जीवन को जो है बचाता है। आमीन। और सो मैं आपको एक और एक एग्जांपल जो है मुझे आ रहा है, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, एक सेकेंड बस। सो आइए एक एग्जांपल मुझे आ रहा था, एक सेकेंड, मुझे मैंने एक लिख के रखा था। जब आप क्या कहते हैं, जब आप मसीह के साथ जब हमारा बपतिस्मा होना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको एक बात बता दूं कि जब आप मसीह में जब आप बपतिस्मा लेते हैं ना, सो आप जो है क्राइस्ट के साथ जो है यूनिटी में आते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स ऑफ 1 Corinthians 12:13, फॉर वी ऑल वर बैप्टाइज्ड बाय वन स्पिरिट
into one body, whether Jewish or Gentile, slaves or free, and we were all given the one spirit to drink. Amen. जब हम क्या कहते हैं, जब हम एक आते हैं ना, जब हम मसीह के साथ जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारे अंदर जो एक आत्मा थी, जब आप विश्वास करते हैं तब ऑलरेडी पवित्र आत्मा आपको मिल जा चुका है। लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि जब हम जब एक होते हैं ना, बपतिस्मा लेना क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? आपने कभी एक फुटबॉल टीम देखी है? जब फुटबॉल टीम में अलग अलग कास्ट के लोग आते हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस के, कोई हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, सिख होता है, कोई अपर क्लास या लोअर क्लास जैसा भी रहता है, वो सब चीजें जब वो लोग आते हैं, लेकिन जब वो लोग एक टीम की जर्सी पहनते हैं तो क्या होता है पता है? वो लोग एक बन जाते हैं। आमीन। जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना, तो हम मसीह को जो है पहन लेते हैं और हम सब एक बॉडी बन जाते हैं। आमीन। और वो बॉडी जो परमेश्वर के लिए सर्वदा जीवित रहती है। आमीन। आप वो बॉडी है जो परमेश्वर के लिए सदा काल के लिए जीवित रहना चाहते हैं। आमीन। आपको वो व्यक्ति बनना होगा। और आपको एक बात बता दूं, जैसे आप मसीह के अंदर जब आप क्या कहते हैं, जब अपने लाइफ को जब रखते हैं तो आपको एक चीज